Hello everyone, welcome again in economics class. In today's video, we will discuss employment and unemployment chapter. In this chapter, we have learnt what is the meaning of employment, what is the meaning of unemployment, then regular workers, आपके जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं, इनफॉर्मल यानी कैजुअल वर्कर्स, then self-employed and hired workers. In last videos, we learnt about the labor supply and labor force. After labor supply and labor force, next topic is workforce. What is the meaning of workforce? यानी जो एक्चुअली में जो वर्क यानी जो किसी भी एक्टिविटी किसी भी वर्क में इंगेज्ड है बेटा, दैट इज कॉल्ड वर्कफोर्स. हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क. यानी जितनी हमारे पास लेबर फोर्स यानी जो एक्चुअली वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से जिनको काम नहीं मिलता, यानी जो विलिंग तो है काम करने के लिए बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दीज आर डिडक्ट फ्रॉम द लेबर फोर्स, वी गोट वर्क फोर्स. यानी दो तीन डिफरेंट वर्ड हैं. फर्स्ट हमारा क्या है, इन दोनों को जो मिला के दैट इज लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई के बाद फर्स्ट वर्ड देन लेबर फोर्स. लेबर फोर्स ये सबसे यानी कि हमारा क्या है बेटा वाइड वर्ड है. आफ्टर वाई लेबर सप्लाई लेबर फोर्स. लेबर फोर्स में से क्योंकि इसका मतलब ये कि जितनी हमारी टोटल अवेलेबिलिटी है एक्चुअली में जितनी भी वो कैपेबिलिटी है बेटा वो लेबर फोर्स में आ जाएगा. उसमें से जिनको काम नहीं मिलता उसमें से वो डिडक्ट कर देते हैं तो वी गोट द वर्क फोर्स. इन इंडिया यानी हमारा जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है बेटा, हमारे इकोनॉमी के अंदर यानी जो हमारी कौन सी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो चैलेंजेस हैं, कौन सी बेटा चैलेंजेस, यानी जो हम चैलेंजेस को फेस करते हैं जैसे हमारी पॉवर्टी है, रूरल सेक्टर है बेटा आपका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है एंड लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है. सेम वर्क फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी. तो इसके बाद हमारा है ये जो वर्क फोर्स है, मैंने कहा एक तरीके से हम इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इट इज़ इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकल जाएगी बेटा, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट. यानी जो पर्सन कैपेबल हैं विलिंग टू वर्क स्टिल आर नॉट गेटिंग कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन. टोटल हमारी लेबर फोर्स में से अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो वी गोट वर्क फोर्स. और वर्क फोर्स में से यानी हम क्या करेंगे बेटा, लेबर फोर्स में से ये अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो वी कॉल्ड क्या बेटा अनएम्प्लॉयड. नाउ ये जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब क्या है कि कितने पर्सन इकोनॉमी के अंदर, कितने पर्सन किसी भी कंट्री के अंदर एक्चुअली में इंगेज्ड है वर्किंग के लिए. यहाँ पर हम मेजरमेंट नहीं करते हैं डिफरेंट वेज रेट पे, वर्किंग हार पे, हम यहाँ बात करते हैं फॉर एग्जांपल 4 लाख पीपल आर कैपेबल, जो काम कर सकते हैं. लेबर फोर्स में कौन से होंगे, जो एक्चुअली में विलिंग भी हैं डिफरेंट रेट पे काम करने के लिए और जो कैपेबल भी हैं. फॉर एग्जांपल 4 लाख में से 3,50,000 पर्सनस आर रेडी टू वर्क, वो हमारा लेबर फोर्स है. अब 350 में से इन इकनॉमी ओनली 2 लाख पर्सनस आर गोट द एम्प्लॉयड, यानी उसमें से सिर्फ 2 लाख लोगों को काम मिला हुआ है बेटा. तो इसका मतलब है 1,50,000 मेरी क्या है बेटा आपकी अनएम्प्लॉयड. यानी 3,50,000 में से वो 150 लेस कर देंगे तो वर्क फोर्स कितनी होगी बेटा इस एग्जाम्पल में 2 लाख. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फोर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट इज द साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर वर्क फोर्स का साइज का मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यानी हम यहाँ बात क्या करें बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल इंगेज्ड इन, यहाँ क्या बात करेंगे बेटा पार्टिसिपेशन कौन रेशियो या फिर हम कह सकते हैं बेटा परसेंटेज पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. यानी टोटल पार्टिसिपेशन रेशियो इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड साइज ऑफ वर्क फोर्स. और ये हमारी कैसे हम अगर हम एनालाइज करते हैं इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है जो वर्क फोर्स में काउंट होती है बेटा, ओवरऑल 40 करोड़ पर्सन्स. यानी हमारे जो टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है, हमने कहा 150 करोड़ के नियर अबाउट हमारी पॉपुलेशन है. आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 40 करोड़ पर्सन्स आर इंक्लूड इन वर्क फोर्स. इंडिया के अंदर जो हमारा ये वाला क्या है बेटा आपका
फैक्ट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस 40 करोड़ पॉपुलेशन जो पर्सन है ना, इस पर्सन में दोनों आ गए, मेल भी और फीमेल भी, यानी इट इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल। अब इसमें मेल और फीमेल की अगर रेशियो की बात करते हैं बेटा, तो ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं लाइक, देखिए टोटल पॉपुलेशन में से मेल फीमेल दोनों आ गए आपके, इसमें से 70% यानी आपकी 70% जो पॉपुलेशन है वो क्या है बेटा, आपकी 70% पॉपुलेशन है हमारी मेल, यानी टोटल 40 लाख में से 70%, एक तरीके की 70% कितना आ जाएगा बेटा, नियर अबाउट 2,80,000 जो पॉपुलेशन है वो मेल की है और 30% जो पॉपुलेशन है बेटा वो फीमेल की है। यानी देखने से ही हम एनालाइज कर सकते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है फीमेल की, इट इज़ वेरी लेस कंपेयर बिटवीन द मेल एंड फीमेल। जो वुमेन है बेटा रेशो दैट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन। नाउ हमारी बात करते हैं इस जो आपकी क्या है, जो 30% जो फीमेल है बेटा, इसमें से भी जब व्हेन वी डिवाइड इनटू रूरल एंड अर्बन, अगर रूरल अर्बन की अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में स्टडी करते हैं तो इस 30% में से 42% जो पॉपुलेशन है वुमेन की, इट कम्स फ्रॉम रूरल एरिया और आपकी 35% आपकी अर्बन एरिया के अंदर है। यानी ओवरऑल इस कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि अगर इतनी पॉपुलेशन हमने कहा 140 लाख करोड़ जो पॉपुलेशन, उसमें से सिर्फ 40 करोड़ अगर पर्सन्स इंगेज्ड हैं वर्कफोर्स में, इट मीन्स हमारी ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। और उसके अलावा अब जब हम इसकी डिफरेंट सेगमेंट्स में स्टडी करते हैं तो हमारी जो मेल फीमेल की जो हम कहते हैं बेटा आपकी आज भी जो बैलेंसिंग है इट्स वेरी, वो कहते हैं वेरी, वो तो वेरी हम बोल सकते हैं वाइड और सबसे बड़ी क्रूशियल सिचुएशन। उस क्रूशियल सिचुएशन में अब हम इसमें 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा आपके, यानी इसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन कौन से अराइज हो गए आपकी इस स्टडी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी वाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारे अंदर, वाई बुल्क ऑफ किस चीज़ की बेटा, क्या हम क्या बात करें बेटा, यानी जो हमारी फीमेल है, ठीक है, हमारी किसके अंदर, फ्रॉम रूरल सेक्टर। यानी आपकी फीमेल की ज़्यादा क्वांटिटी आपकी रूरल सेक्टर से क्यों आती है आपकी वर्कफोर्स के अंदर। इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है बेटा आपका कि जो आपका रूरल सेक्टर है बेटा, रूरल सेक्टर इन्वॉल्विंग फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़, यानी मोस्टली जो पर्सन्स हैं दे आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्मिंग के साथ उनसे रिलेटेड जैसे डेयरी है, हॉर्टिकल्चर्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, इन एक्टिविटीज़ में लगे हैं। दूसरा बेटा आपका क्या रीज़न है इसका, सेकंड रीज़न है कि जो रूरल सेक्टर के अंदर आज भी जो फीमेल्स हैं बेटा जो अनएजुकेटेड हैं, विदाउट एजुकेशन है, वो अपने किसी भी प्रोग्रेसिव वर्क करने से और वो आपको सब करने की बजाय वो मोस्टली अपनी किसमें फार्म में उनकी हेल्प करते हैं। दैट्स वाई जो परसेंटेज है आपकी इसकी फ़ीमेल की वो ज़्यादा है रूरल सेक्टर के अंदर। दूसरा एक क्वेश्चन अराइज क्या होता है बेटा आपकी, जो परसेंटेज ऑफ जो आपकी वुमेन की है वो लोग, देखो सबसे पहले वुमेन की तो परसेंटेज तो ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा नहीं है, लेस है। क्योंकि वुमेन की जो प्रोडक्टिविटी लेस क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि रूरल सेक्टर से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हमें मिलती है हमारी जीडीपी के अंदर तो वहाँ से प्रोडक्शन हमारी जो जीडीपी है उस पर डिपेंड कर रही है। नो, परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इज इंक्लूडेड इन मोर इन रूरल एरिया बट इन प्रोडक्टिविटी इट इज़ वेरी लेस, क्योंकि मोस्टली जो फैमिली जो मेंबर्स होते हैं बेटा ऑल आर इंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो ओवरऑल जो हम पर पर्सन जो हम क्या निकालेंगे बेटा, पार्टिसिपेशन रेशो या फिर कहते हैं प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, इट इज़ वेरी लेस। यानी जीडीपी का जो है जब हम अर्बन को रूरल को जब कंपेयर करते हैं वो इसका ज़्यादा होता है अर्बन एरिया का, और पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरिया की ज़्यादा है। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है, अब बात करते हैं इस कंक्लूजन के बाद बेटा, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारी जो पीपल पर्सन है बेटा वो पार्टिसिपेशन कैसी है इंडिया के अंदर, हमारे 34 जो पार्टिसिपेशन है ना किसमें, वर्क फोर्स यानी एम्प्लॉयमेंट एरिया के अंदर वो हमारी अर्बन की है बेटा, 35% हमारी रूरल सेक्टर की है।
इसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, किसमें 34% जो अर्बन एरिया है इसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं। अर्बन एरिया में 53 मेल है, 14% वुमेन्स हैं। एंड रूरल एरिया के अंदर 51% बेटा मेल हैं और 18% आपकी वुमेन्स हैं। मैंने दोनों में फिर वही कंपैरिजन है, रूरल एरिया में वुमेन ज़्यादा है और इसमें आपकी लेस है। रीज़न वही है, वहाँ पे अनएजुकेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा अवेलेबल है। जो वुमेन्स होती हैं दे आर हेल्पिंग टू देयर फैमिली, दैट्स वाई दे आर मोर जो आपके पार्टिसिपेशंस हैं। ठीक है, अब इसमें जो पार्टिसिपेशन इंडिया में जो कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन है बेटा, क्यों ये हमारा फिगर ऐसा है, इसके जो हैं देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस। ये 3 ऑब्जर्वेशन है आपकी। सबसे पहला बेटा हाई डिपेंडेंसी रेशो। इंडिया के अंदर जो डिपेंडेंसी रेशो है इट इज़ वेरी हाई एंड क्रूशियल पार्ट्स। एक फैमिली मेम्बर में, यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं ना, मैक्सिमम 2 से 3 जो मेंबर्स हैं दे आर एम्प्लॉयड इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटीज़ एंड जीडीपी। यानी जो वर्किंग पर्सन है ना उस 10 फैमिली मेम्बर में 2 से 3 ही होते हैं। तो ये 2 से 3 का मतलब क्या है, ये जो 10 फैमिली मेम्बर है दे आर डिपेंड ऑन दैम, यानी वो उन पर डिपेंड हैं। और इसी हम डिपेंडेंसी रेशो को डिस्कशन करते हैं कि हम इंडिया के अंदर जो डिपेंडेंसी रेशो है इट इज़ वेरी हाई। मैंने आपसे कहा इतनी करोड़ पॉपुलेशन में ओनली कितने साइज ऑफ पॉपुलेशन है, 40 करोड़। तो डिपेंडेंसी जो रेशो है और वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या है बेटा, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मैंने अभी बताया कि रूरल एरिया में 42% जो वुमेन है दे आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, बट अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें इट इज़ वेरी लेस। ये क्यों है बेटा आपका, इसका जो रीज़न है पार्टिसिपेशन रेशियो का, ये एक विशियस सर्कल है जो बनता है। कैसे बनता है देखिए, एंट्री विदाउट एजुकेशन। अगर आप किसी भी वर्क में अगर बिना एजुकेशन की एंट्री करते हो बेटा तो ये किस चीज़ को आपको करेगा बेटा, इससे हमें मिलेगा लेस क्या बेटा, प्रोडक्टिव जॉब। यानी अगर आप बिना एजुकेशन की अगर एंट्री करोगे तो अपने कम प्रोडक्टिविटी, कम क्रिएटिव वर्क मिलेगा। अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो आपको लेस वेज भी मिलेंगी, यानी आपको पैसे भी कम मिलेंगे। यानी आपकी जो आपकी वेजेस सैलरी है जो अर्निंग है दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट। और यही क्या क्रिएट करेगा बेटा आपका हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रेशो। यानी ये एक बेटा क्या है, एक चेन है जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी। क्यों हाई लेवल है, क्योंकि जो वहाँ पर लोग इंगेज्ड है ना वुमेन दे आर विदाउट एजुकेटेड और आपकी लेस प्रोडक्टिविटी जो। अब ये जो है ना रूरल एरिया में ज़्यादा किस लिए, जो अर्बन एरिया है ना आज भी वहाँ पर एक तो जो मेल एंड फीमेल जो रेशियो है बेटा एजुकेशन लेवल इट इज़ नॉट इक्वल। सेकंड क्या है, जो वुमेन की जो बेटा आपकी जॉब की या फिर जो हमारे एक्टिविटीज़ का जो डिसीजन है इट इज़ डिपेंड ऑन फैमिली। यानी आज भी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ये फैमिली अगर अलाउ नहीं करती तो वुमेन जॉब नहीं कर सकती। दिस इज़ द रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है बेटा आपकी कि जो आपकी जो लेवल ऑफ जो वेजेस है बेटा इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल। आज भी लेस प्रोडक्टिविटी जो उसमें लेडीज़ इंगेज हैं, लो पेड वेज की वजह से आज भी पार्टिसिपेशन रेशियो अर्बन एरिया में कम है। देन थर्ड क्या है बेटा, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। ये एक रीज़न है कि ओवरऑल हमारा जो लेबर फोर्स ज़्यादा होने की, वर्क फोर्स रूरल एरिया में ज़्यादा होने की वजह से भी प्रोडक्शन कम है, वो ये रीज़न है क्योंकि वहाँ पर उनका प्रोडक्टिविटी जो एक्टिविटी होते हैं बट उसमें इन्वॉल्वमेंट कम है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर इन इंडिया। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो हमारे अर्बन एरिया के अंदर 62% नियर अबाउट हायर्ड वर्कर हैं और 38% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेम बेटा इन रूरल एरिया की बात करें, यानी आपके बेटा रूरल एरिया से पहले सबसे पहले मैं बात करूँ अर्बन एरिया। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर कौन से होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है जब हम खुद के लिए काम करते हैं। मान लो मैं अपने फार्म में खुद ही फार्मिंग एक्टिविटी में बिजी हूँ, यानी खुद के फार्म में जब आप काम करते हैं इट इज़ कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर। अर्बन एरिया में बेटा हायर्ड वर्कर ज़्यादा हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कम हैं।
क्योंकि आपको भी पता है अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रीज़ में और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है बेटा वो ज़्यादा हैं, उसकी वजह से हायर्ड की परसेंटेज ज़्यादा है और सेल्फ की कम है। बट अपोजिट्स, अगर रूरल एरिया की बात करें तो हायर्ड वर्कर्स कम है और सेल्फ एम्प्लॉयड कम है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर बेटा मेन जो एक्टिविटी है दैट इज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़, और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं बेटा, जो खुद के काम में गए, वो ज़्यादा परसेंटेज है कंपेयर टू हायर्ड वर्कर्स। यानी लेबर में तो सिर्फ हम लोग सीजन जो हमारी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वी हायर द वर्कर्स, मोस्टली जो है खुद के फार्म्स और खुद ही काम करते हैं, दैट्स वाई सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं और हार्ड वर्कर कम है। यानी दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज़, दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये थोड़ा सा आपका फैक्ट्स बेस है। व्हेन यू रिवाइज दिस टॉपिक ना, तो ध्यान रखना एग्ज़ाम में भी बेटा आपका ये थ्योरेटिकल बेस्ड के साथ साथ में आपको इसके फैक्ट्स भी थोड़ा सा ध्यान देने हैं, कि जैसे परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन, वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई, दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो। Up to this, make a notes, and next video we will cover the employment structure.